पिंजौर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने कहा कि एचएमटी में नवनिर्मित सेब, फल व सब्जी मंडी के आधिकारिक उद्घाटन की घोषणा सूबे की नायब सरकार द्वारा की जा चुकी है। आगामी 15 जुलाई को इसका विधिवत तरीके से शुभारंभ कर दिया जाएगा। तारीख का ऐलान होने से आढ़ती एसोसिएशन में खुशी की लहर छा गई है। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया है। याद रहे कि विगत मंगलवार को ही पूर्व विधायक लतिका शर्मा सेब, फल व सब्जी मंडी के आढ़तियों को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात करने पहुंची थी। पूर्व विधायक की मांग पर कार्रवाई करते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा था। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, मंडल महामंत्री हरीश मोंगा, राजेंद्र शर्मा, ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि तिलक राज शर्मा, वाइस चेयरमैन रामकृष्ण वर्मा, चेयरमैन सतबीर राणा, जिला परिषद सदस्य बहादुर राणा ककराड़ी, आड़ती अनूप चौहान, ब्लॉक समिति सदस्य देवेंद्र शास्त्री, वरिष्ठ नेता विजय कालिया आदि उपस्थित रहे। वहीं जिला परिषद सदस्य बहादुर राणा ककराड़ी ने बताया कि रायपुर रानी में किसानों द्वारा सरसों फसल की बिजाई की गई थी। पिछले दिनों बेमौसमी बरसात के कारण फसल खराब हो गई थी और फिर किसानों द्वारा सरसों की जगह सूरजमुखी की बिजाई कर दी गई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सरसों पंजीकृत होने के कारण किसानों को अपनी सूरजमुखी फसल बेचने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे पूर्व विधायक लतिका शर्मा के सामने रखा गया। पूर्व विधायक ने इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों से बात कर इस समस्या से निदान दिलवाया, जिसको लेकर जिला परिषद सदस्य बहादुर राणा ककराड़ी ने किसान साथियों के साथ पूर्व विधायक लतिका शर्मा का आभार व्यक्त किया। कालका विधानसभा के बहुत ही सम्मानित ऐसे हमारे चेयरमैन कृष्ण लांबा जी, उनके साथ ही हमारे जिला परिषद के मेंबर बहादुर राणा जी और हमारे बीडीसी चेयरमैन सतबीर जी, उनके साथ हमारे बीडीसी मेंबर बीडीसी चेयरमैन तिलक राज जी, वाइस चेयरमैन वर्मा जी और हमारे पार्टी के बहुत ही सम्मानित ऐसे विजय कालिया जी, हरीश जी, राजेंद्र जी और विशेष रूप से जो हमारी एचएमटी में नॉर्थ इंडिया की जो सबसे बड़ी मंडी बनाई गई है, ऐसे हमारे मंडी को चलाने वाले और मंडी के जो एक्चुअल में जिनको कहते हैं मालिक, ऐसे हमारे अनूप चौहान जी और उनकी पूरी टीम वो भी यहाँ पर है। और हम सभी आभार व्यक्त करने आए हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का और सरकार का, कि जिन्होंने हमारे जो अभी हाल ही में ऐतिहासिक जीत हुई है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। और उसके साथ ही हमारे हरियाणा के मनोहर लाल जी, जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रहे, उनको भी, और उनके साथ हमारे कृष्णपाल जी और राव इंद्रजीत जी, तीन हमारे हरियाणा से मंत्री दिए, उनका भी हम धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और उसके साथ ही हमारे हरियाणा की जो हमारी कुछ बहुत समस्याएं थी जिससे हम जूझ रहे थे, और ज़्यादातर हमारी कालका विधानसभा जो कि 1 नंबर विधानसभा है और पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र है, उसके लिए भी जो उन्होंने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए और ऐसे फैसले जो कि हमारी कालका विधानसभा के लिए बहुत ही ज़रूरी थे, ऐसे अहम जो फैसले लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए हमने यहाँ पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। मैं सब पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो भी जब सरकार ने कोई भी नीतिगत फैसले लिए, सरकार की हौसला अफजाई के लिए आप लोग भी हमारे साथ रहे। मुख्यमंत्री जी ने हमारे कालका के लिए यहाँ जो 7A की बहुत बड़ी दिक्कत थी और जिसकी वजह से लगातार हमारे यहाँ पर जो कारोबार था वो थोड़ा भंग हो रहा था, उसमें अब सबसे ऐतिहासिक फैसला ये लिया कि उन्होंने उसको एक तरह से ख़त्म करने का काम किया। हम छोटी रजिस्ट्रियाँ भी करवा पाएंगे और उसके लिए जो नो ड्यूज बिल है उसकी भी कोई मतलब वो होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। उसके साथ ही जो मालिकाना है वो भी जो हक जो पहले भी हमारी सरकार ने पीछे जो किए थे कि जो कॉरपोरेशन लैंड में बैठे हुए हैं उनको मालिकाना हक रहेगा, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और उसके साथ ही हमारी कालका की एक जो बहुत बड़ी और समस्या थी वो थी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़, क्योंकि कालका में कम से कम 86 के करीब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं और उसमें कुछ तो कॉलोनी पास हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे नियमों में जो ढील देने का काम था, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, इसकी वजह से बहुत अड़चन आती है। तो हमने अपने मुख्यमंत्री जी को इस बात का कहा था कि हमारे को इसमें कुछ ढील दी जाए। इसके लिए हमारा पूरा
उनका जो है वो अपना पूरे अपने मंत्री अधिकारियों के साथ लगे हुए हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये बहुत अच्छा कर दिया कि जो इनका सरलीकरण किया कि इनको हम बड़े आसानी से अनऑथराइज कॉलोनी जो है इनको ऑथराइज करने के लिए जो प्रक्रिया है वो बड़ी सरल हो, जिसमें लगातार इसके लिए अपना हमने उनका धन्यवाद भी किया। और आगे आने वाले समय में वो समय दूर नहीं है जब अनऑथराइज कॉलोनी का जो हमारे को करके और काम नहीं किए जाते वो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। और अनऑथराइज कॉलोनी में भी काम ऐसे ही होगा जैसे ऑथराइज कॉलोनी में होता है। और कुछ समय बाद जो हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ऑथराइज कॉलोनी की भी। और जो हमारे यहाँ पर जिला परिषद के मेंबर, बीडीसी मेंबर, चेयरमैन, वो भी आज धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने हमारे जो पंचायती जो उसमें जो पंचायतों के लिए कोई दिक्कतें आ रही थी कि जो उनका जो 5 लाख तक का उनका 10 लाख का बढ़ाने का, इनका टीए डीए जो इनकी मांगे थी उनको पूरा करने का किया। तो आज हमारे पूरे कालका में चाहे दून, रायतेन, मोरनी, रायपुरानी सब में बहुत ही खुशी की लहर है कल से कि मुख्यमंत्री जी ने खुद बुला करके उनको ये बताने का काम किया। तो सभी बड़ा उनका भी आभार मुख्यमंत्री जी का, हमारे सभी किसानों की ओर से, हमारे बीडीसी मेंबर, चेयरमैन की ओर से। और उसके बाद एक जो बहुत ही हमारे लिए बहुत कहते हैं कि कालका के लिए विशेष रूप से कितनी बड़ी सौगात जो पिछली सरकार में हमारे को दी थी, हमारा जो एप्पल मंडी के नाम से जो फ्रूट और वेजिटेबल मंडी है HMT में, उसका तोहफा हमें पिछली बार मिला था। और वो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी वो हमारी बनने जा रही है। उसके लिए हमारे ये जो अपना हिमाचल की जितनी टीम है, चंडीगढ़ से भी, पंजाब से भी, वो हमारे अनूप जी और उनकी टीम आई हुई है। इन्होंने बड़ा हौसला अफजाई की और यहाँ पर उस मंडी को चलाने का काम किया। मैं तहे दिल से इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे समय में मंडी जब शुरू में अलॉट हुई तभी इन लोगों ने वहाँ प्लॉट लिए और काम शुरू किया, जबकि कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी उस समय। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने 15 तारीख को इस बात को कि 15 जुलाई को इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। और इसमें इसको हमने इनको एक रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको फुल फ्लैश मंडी हमारी को, क्योंकि सबसे बड़ी मंडी है, और इसको जो है यार्ड कालका का दिया जाए और फुल फ्लैश मंडी में जो सुविधाएं मिलती हैं इसको वो अलग दर्जा दिया जाए। उन्होंने ये बात भी हमारी मानने का काम किया है, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो कालका में हम सोच रहे थे हमारा कारोबार बढ़े, इससे हमारे को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं इसीलिए हम आज मिल करके अपना आभार यहाँ पे व्यक्त करने के लिए आप लोगों के बीच में कोई 15 जुलाई को डेट कर दी है फाइनल कि 15 जुलाई को विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा। पहले भी माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के द्वारा पत्थर रखा गया था और हमारी सरकार ऐसी है जो पत्थर रखती है वो काम भी करती है। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उद्घाटन के लिए उनका जो रहेगा हमारे नायब सैनी जी का रहेगा। मैं तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि जो एप्पल मंडी है इससे हमारे इलाका को बहुत ज़्यादा ही फायदा होगा। जैसे मंडी लगती है तो हज़ारों लोग यहाँ पे आएंगे और जैसे ट्रक लेके आए उन्होंने सोना भी है, उठना भी है, बैठना भी, खाना पीना भी है। तो इससे हमारे होटल वगैरह और हमारे जो कमरे हैं और रहने के लिए जो किराए पे बहुत ज़्यादा हमारे आसपास के लोगों की आमदन बढ़ेगी। और इसके साथ ही ये हमारी बिटिया भी कह रही थी भी गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, तो इसका मैं बताता हूँ आपको। ये चीज़ थी आज से 2 महीने पहले की। जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उस दिन से आप ऊपर से नीचे जाके सड़क देखो भाई कहाँ पे खड्डे हैं कहाँ नहीं है, वो सब कुछ फिलहाल हम तो ठीक हो रहा है जी। सारा कुछ सुन लो मेरी बात। उसके बाद ये जो यहाँ से हम घाटीवाला का जाते हैं 4 किलोमीटर का रोड बिल्कुल A1 तैयार हुआ है। उसके बाद परली साइड का जो घाटीवाला से परली तरफ का रोड है वो सारा बिल्कुल नया तैयार हुआ है। और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी रिपेयर हो रही है। और ये जो आपके सामने है देखो काम लगे हुए थे दिन में भी, अब रात को भी, दिन में काम नहीं होता तो रात को भी काम चल रहे थे। तो सारी बात है सब ठीक हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मल्ला केदारपुर तो इलाका हमारा बहन का है, हमारा है, एक ही चीज़ है उसमें। तो बाकी ये जरूर है कि हमारी कमी रही है, परंतु अब जो हमारा ये 2-3 महीने के अंदर अंदर हम आपको, हमारे नायब सैनी जी आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री, और जो
अपना ये PW डिपार्टमेंट है जो सारा उनके पास है, तो हम आपको काम करके दिखाएंगे भी कैसे काम होता है। जी नमस्कार जी, मैं वैपुरानी ब्लॉक से जिला परिषद मेंबर हूँ बहादुर राणा। तो हमारा इलाका तकरीबन कृषि के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा वैपुरानी ब्लॉक और बरवाड़ा ब्लॉक। तो ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में अब की बार एक समस्या थी जो सूरजमुखी की खेती की थी। उससे मैंने मैडम लतिका शर्मा जी को अवगत कराया, किसानों को भी मिलवाया। तो मैडम का और सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसको लेकर के मैडम सीएम साहब के सीएम आवास पर गई और किसानों को भी सीएम साहब से मिलवाया और हमारी समस्या का उससे निजात दिलवाया। क्योंकि वो एक पोर्टल था जिस पर पंजीकरण करने के पश्चात सूरजमुखी की खरीद MSP पर होती थी, लेकिन अब की बार सरसों की फसल बिजाई करने के बाद सरसों वाले खेत में जो तिलहन की जो मस्टर्ड की खेती होती है उस पर एक फसल पर ही सरकार MSP देती है। लेकिन सरसों ओलावृष्टि के कारण खराब होने के बाद सूरजमुखी पोर्टल पर नहीं चढ़ पाई, जिस कारण सूरजमुखी की फसल किसानों के घर में पड़ी थी और उसको जो निजी व्यापारी थे वो 3,000, 3,500 या 4,000 में खरीदने को तैयार थे, लेकिन और किसान उसको बेचने को मजबूर थे, जिसका प्रति क्विंटल 3,000 रुपए के आसपास किसान को हानि हो रही थी, नुकसान हो रहा था। जिसका मैडम ने सीएम साहब से मिलकर वो पोर्टल दोबारा खुलवाया और उसको सरकारी खरीद पर सभी किसानों ने, आज किसान सभी उसको 6700-6800 रुपए के जो MSP है उस पर बेच रहा है, जिसका हम सीएम साहब का भी और मैडम का धन्यवाद करते हैं। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ कि आप इस मंडी के लिए लगातार पिछले साल से कवरेज कर रहे हैं और साथ ही मेरे साथ आए हुए मेरे आरती भाई जो 20 सेक्टर पंचकूला से जो यहाँ पर कार्य करने के लिए इस साल आ रहे हैं, और साथ में वरिष्ठ हमारी भाजपा के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती लतिका शर्मा जी और उनके साथ आए हमारे नगर परिषद के चेयरमैन लांबा जी हैं और समस्त हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण। मैं आपको एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ, इस मंडी को चलाने के लिए जितना प्रयास श्रीमती लतिका शर्मा द्वारा हुआ है, जो कि इनके चुनाव क्षेत्र में भी आती है, लगातार ये प्रयास कर रही है। इनके माध्यम से हम अभी कुछ दिन पहले आदरणीय श्री कंवर पाल गुर्जर जी से मिले थे, जो यहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। हमारी समस्या को उन्होंने ध्यान से सुना और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं, जो कि हमारी समस्याओं का निवारण हो रहा है। और आज जो है 2018 में भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस नींव के पत्थर की नींव रखी थी, उसको आज कामयाबी हमें मिलती हुई नजर आ रही है और जो कि धरातल पे उतर रही है, जिसके लिए जो भूतपूर्व में अभी हमारे मुख्यमंत्री रहे, उनके जो सपने थे उसको साकार करने के लिए आदरणीय नायब सैनी जी जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करते हैं। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा हूं। और हमें 15 जुलाई का जो शिलान्यास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी द्वारा मिला है, और हम उनका दिल की गहराइयों से सभी आरती एसोसिएशन पिंजौर की तरफ से मैं धन्यवाद तो स्वयं भी कर, क्योंकि मंडी का निर्माण जब होता है कि मंडी में मूलभूत सुविधाएं जो है हमारी बिजली, पानी और सीवरेज की होती है, तो वो सारी समस्याओं का निवारण हो रहा है। और हमें आश्वासन दिया है कि अभी विदिन 15 दिन के अंदर सभी चीज़ों का निवारण हो जाएगा और धरातल पे काम जोरों पे चला है। और अभी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है, जो कार्यकाल अभी विशेष बचा है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये स्टेट के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी, और राष्ट्र की एक ऐसी आधुनिक मंडी बनने जा रही है जिसको कि हमने अपने आरती भाई ने अपनी मिलके जो है प्लॉट लिए हैं। हमें भी खुशी हो रही है कि ये मंडी काफी दिन दुगनी और रात चौगनी करेगी। वार्तालाप मार्केटिंग बोर्ड के साथ रही, आदरणीय बहन लतिका शर्मा जी के माध्यम से भी हमने कई बार प्रयास किए, तो हम लास्ट के जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जो चीज हमें चाहिए थी सरकार द्वारा, सरकार ने उस चीज को अभी माना है, मान लिया, और जो कि हमारी अप्रूवल होके मैडम जी के माध्यम से अभी आ गई है और कल तक उसकी सूचना हम आपको भी दे देंगे। जो हमारी मांगे थी उस पर पूरा विचार किया गया और उन मांगों को समझा गया, जिसके ऊपर हमें मतलब वर्षों से हम भी यहाँ पर काम करने की इच्छा रख रहे थे। तो जिस तरह से मंडी का प्रारूप को तैयार किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, तो हमें ऐसा लगता है कि लगभग जो है कल तक आप तक भी कॉपी आ जाएगी कि जो हमारी 1% और 1% का जो हमारा ये मुद्दा था उस पर सरकार मानी है। और अभी हमारी एक मांग और भी है कि हम इसको अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट यार्ड के रूप में इसको स्थापित करना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी के सामने हम रखेंगे। और मुख्यमंत्री जी के सामने रखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम आपको 15 जुलाई के बाद कह सकते हैं। लेकिन अभी जो है
जिस तरह से अभी जो हमें दिख रहा है कि काम हो रहा है, तो वो मतलब विधिवत रूप से हमें लग रहा है कि सही हो रहा है और हमें सुविधा मिलने की पूरी उम्मीद है। देखो जितने भी 20 सेक्टर में भी काम करने वाले जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, सभी लोग इच्छुक हैं। कल हमारे जो है लाइसेंस रिन्यूअल की डेट कल दी है, तो लाइसेंस रिन्यूअल जब हमारा कल हो जाएगा, उसके बाद हमारी बिजली की समस्या रहती है, क्योंकि बिजली का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि लोगों को बिना बिजली से यह काम करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी हमें 7 दिन का हमने समय दिया है। 7 दिन के अंदर हमें बिजली चाहिए, हमारा पहला मुद्दा है। उसके बाद पानी की भी बहुत ज़रूरत है और सीवरेज की भी ज़रूरत है, और यहाँ पर बहुत सारी मूलभूत सुविधा ऐसी है जिसके ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल है, और मुश्किलें आती है किसी भी मंडी को चलाने के लिए, लेकिन उसका सामना हमने भी पिछले साल से किया है और भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई सरकार और हम मिलजुल कर ही प्रयास करेंगे तो तभी आगे का रास्ता निकल सकता है। मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रही थी, तो लिमिटेशन खत्म कर रहे हैं सरपंच जो 5 लाख की लिमिट थी, जो एक ऊपर उसको लगभग 10 या 15 लाख के आसपास बनेगी वो। और उसके बाद जो समिति मेंबरों का भी मानदेय बढ़ाया गया है, काफ़ी फैसिलिटी दी गई है और फंड भी अच्छा रहा है। और सरपंचों के लिए TADA की भी फैसिलिटी हो रही है, तो इलेक्शन करेंगे तो TADA हो जाएगी।